हमारे जनस्वराज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पलायन जो है, पलायन कैसे रोका जाए, बेरोजगारी कैसे रोका जाए। और इसमें सबसे ज्यादा पीड़ा हमारे युवा भाई लोग को हो रहा है, क्योंकि जो जिनका उम्र 50 साल 60 साल हो गया वो तो अपना जिंदगी जी लिया है। हम लोग का जो उम्र है, हम लोग अपने उम्र में क्या करेंगे? हम लोग जिधर जाएंगे उधर परिवर्तन होगा। इसलिए हम लोग यदि जनस्वराज का सरकार आता है तो सबसे पहले आम होता है कि पलायन कैसे रोके। जो जनस्वराज बता रहे हैं हम लोग की पलायन हमारी सरकार आती है तो हम लोग यहाँ पे रोजगार मुहैया कराएंगे, उसके हिसाब से हम लोग पलायन रोकेंगे। हम लोग ये वादा नहीं कर रहे कि हम लोग इतना सरकारी नौकरी दे देंगे, हम लोग मेन मुद्दा करें हम लोग रोजगार देंगे। यदि हम लोग 10 से 15 हजार का रोजगार यदि हम अपने बिहार में देते हैं तो जरूर है कि वहाँ यहाँ का रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगी। यदि फैक्ट्री खुलती है तो रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, बेरोजगारी खत्म होगा। मेन मुद्दा हम लोग का यही है। और अहम चीज है कि शिक्षा, जो शिक्षा है, शिक्षा हमारे यहाँ कोई स्तर पे नहीं है, इसको बढ़ाया जाएगा। यदि हम लोग अनुमंडल में या प्रखंड में स्तर पे यदि 1 से 2 स्कूल ऐसा बना देंगे, हाट या सुमतल्ला की तरह बना दें तो जरूर है कि हम लोग का उज्जवल भविष्य, हमारे बच्चे का, हमारे युवा का उज्जवल भविष्य जरूर होगा। यदि अभी हम लोग जिस विधानसभा से हम गोगरी अनुमंडल का युवा अध्यक्ष है और हमको आपको बता दें हमारे विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यदि या तो है यहाँ कोसी कॉलेज, यदि बेदौर के बच्चे यदि कोई बहन आती है तो उसको आना पड़ेगा 40 से 50 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके आना पड़ेगा। यदि हम लोग को बेदौर हो जाएगा तो बेदौर कितना सुविधा मिल जाएगा, यदि अरौली हो जाएगा अरौली बच्चे को कितना सुविधा मिलेगा। यही हम लोग का मूल मकसद है कि हर ब्लॉक में एक ऐसा स्कूल बना दें जो कि यदि 10 से 12 किलोमीटर का ट्रेवल कर लेगा तो वो जरूर है कि वो उच्च शिक्षा के ऊपर बढ़ेगा। अभी देख लीजिएगा कि टाइम से शिक्षक नहीं आते हैं। यदि चलिएगा स्कूल में शिक्षक आएंगे, शिक्षक अपना टाइम घंटे बजाएंगे चले जाएंगे, स्कूल में सही से सुविधा नहीं है। इस चीज को हम लोग मेन मुद्दा हम लोग इस चीज को लेके चले हैं। और विशेष क्या बताएं, विशेष हमारे युवा जो कुमार शांतनु जी है वो आए हैं, उनके निर्देश क्या आता है हम लोग को उस निर्देश में हम लोग खरा उतरेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ये अध्यक्ष बने हैं और इनके अध्यक्षता के तौर पे हम अभी यहाँ पे इनके निर्देश में जो भी इनका आदेश आएगा उस चीज को हम पालन करने के लिए तैयार है। जय बिहार, जय जय बिहार। मैं आगे चलूंगा। डॉक्टर शांतनु जी, उनके साथ चल रहे युवा प्रकोष्ठ के सभी जनसुराज साथी, युवा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो निर्देश होगा हम चाहेंगे जितने भी युवा हैं या संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार जनसुराज के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। इतना हम कहकर मैं वाणी को विराम। डॉक्टर शांतनु जी पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनको पूरा जनसुराजी साथी खगड़िया की ओर से हार्दिक संदन अभिनंदन करता हूँ। किशोर जी पूरे बिहार से चुन के किरण को युवा अध्यक्ष बनाया है। मैं इनका नाम मीडिया के माध्यम से देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। बहुत ही कर्मठ साथी हमारे युवा अध्यक्ष हैं और हम काफी लेट आए हैं। हम लोग काफी साथी लोग 2 घंटा से बैठे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के सब जो हमारे आए हैं जनसुराज के जिला कार्यालय में आए हुए उपस्थित सभी जनसुराजियों का मैं दिल से अभिवादन करती हूँ, तहे दिल से सम्मान करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आए हुए सभी जनसुराज के वरिष्ठ नेता के मेरा अभिनंदन। बहुत जो चुने गए हैं बहुत ही कर्मठ और बहुत एक्टिव पर्सन चुने गए हैं जैसा कि मैंने सुना है। और जैसा कि अभी अगले साथी ने कहा कि युवा जिधर मूव करेंगे समाज उसी और विकास करेगा, इसलिए युवा को जानना सबसे अधिक जरूरी है। युवा सही दिशा में चले ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए ऐसे युवा अध्यक्ष को चुना गया है जो कि युवा को सही दिशा निर्देश करे। और हमारे जनसुराज में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वरिष्ठ नेता हैं, सभी बहुत ही एक
अभिनंदन करती हूँ इस खगड़िया में। और साथ ही जितने भी मंचासीन पदाधिकारी हैं जनसुराज के, सबका हार्दिक अभिनंदन के अध्यक्षता में आपके युवा अध्यक्ष जो बने हैं उसमें जनसुराज पार्टी जो है फलेगी फूलेगी और अच्छा अपना योगदान देगी। युवाओं का अच्छा योगदान आपके आने से युवाओं का अच्छा योगदान होगा। धन्यवाद। सबसे पहले खगड़िया की इस पावन पवित्र भूमि पर बिहार प्रदेश के युवा के यशस्वी ऊर्जावान युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु साहब का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करते हैं। यह खगड़िया की भूमि रही है, अब सब लोग जानते हैं क्रांतिकारियों की भूमि रही है। हमारे बीच भी क्रांतिवीर पुरुष बैठे हैं और जितनी अपेक्षा हमसे लोग किया करते हैं, हम अपने वर्तमान प्रदेश युवा अध्यक्ष से भी उतना ही अपेक्षा किया करते हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में हमारा जनसुराज का युवा प्रकोष्ठ दिन दुनी प्रगति, एकता के साथ एक नया आयाम की घोषणा कर पाएगा। इतना ही नहीं, हम सब लोग बदलाव की यात्रा में हैं। जिस दिन से आदरणीय जनसुराज के सूत्रधार सम्माननीय प्रशांत किशोर जी बदलाव की यात्रा पर निकले हैं, तो हम सभी जनसुराजी यात्रा पर हैं। और जब तक बिहार में सिस्टम का बदलाव ना कर लें, तब तक हम सब लोग यात्रा पर ही रहेंगे। क्योंकि लोगों की खास करके जनसुराज की पहली प्राथमिकता नहीं है सत्ता परिवर्तन करना, व्यवस्था परिवर्तन करना हम सभी लोगों का दायित्व है। मैं जब युवा जिलाध्यक्ष हुआ करता था, वक्त को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे पास वक्त थोड़ा कम मिल पाता था पार्टी के लिए, तो मैं जिस पंचायत का सुप्रीमो है, पंचायत का मुखिया है जहाँ के, वहाँ अत्यधिक समय देने में मैं व्यस्त रहा करता था। तो हमने स्वेच्छापूर्वक कहा कि मैं युवा जिलाध्यक्ष पद को परित्याग करता हूँ, परंतु मैं जनसुराज पार्टी के साथ हूँ, मजबूती के साथ हूँ, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जज्बात के साथ हूँ, भाई डॉक्टर प्रोफेसर शांतनु जी के जज्बात के साथ हूँ। और आशा ही नहीं, आप सब से उम्मीद है कि जब तक बिहार में बदलाव न आ जाए, आप सब लोग भी मजबूती के साथ रहने का कार्य करेंगे। हार्दिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित हमारे तमाम मंचासीन युवा साथी, सबसे पहले हमारे पार्टी का मूल रूप से सिद्धांत है कि जब कोई नए पदाधिकारी प्रदेश में नियुक्त होते हैं तो उसका जिला में, सभी जिला में समारोह किया जाता है। तो ठीक, हम लोग आज समझते हैं किसी बैठक नहीं है, विशेष बैठक नहीं है, सम्मान समारोह है। और हम अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहना चाहूँगा कि खगड़िया माँ कात्यायनी की धरती है। यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टी के नेता आते हैं उनको बहुत स्वागत किया जाता है। और बड़ी हर्ष की बात है कि विलंब होते हुए भी हमारे कार्यकर्ता बंधु और हमारे साथीगण यहाँ पर आपके इंतजार में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको युवा अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। खगड़िया की धरती पर उनका स्वागत करते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि बिहार में युवाओं में ऐसी क्रांति ला दें कि फिर संपूर्ण क्रांति बिहार में हो। और हम इनसे यही आग्रह करेंगे कि बिहार में युवाओं का जो पलायन हो रहा है, युवाओं में प्रत्येक जिला में इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये पूरे जिला में जा जाके तमाम युवाओं का एक ऐसा संगठन बनाए कि अगर जो पार्टी आए, चाहे वो मोदी जी हो या नीतीश जी हो, पूरे जिला में कम से कम 5000 ऐसे युवाओं को तैयार करें कि उन्हें सही रास्ता और सही सोच के साथ हमारे समाज में ऐसा युवाओं को तैयार करें कि पूरे बिहार में एक संपूर्ण क्रांति का अलग जग सके, बिहार में परिवर्तन आ सके। इन्हीं एवं मंचासीन जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सभी को हमारा अभिनंदन। हमारे क्षेत्र से, खगड़िया क्षेत्र से तमाम जनता यहाँ जो मौजूद है उनका हार्दिक अभिनंदन। में जब एक युवा और संभालता है, वो संभालने के बाद जो लोकल पॉलिसीज के बीच में फंस जाता है तो उसमें वो असमंजस में लग जाता है।
इससे बेहतर वो मजदूरी का रास्ता अपनाता है और यहाँ से पलायन कर जाता है। कभी भी किसी भी जगह कोई भी समस्या देखा जाए वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग जन सुराज में रात दिन जनता के पीछे बीच में जा रहे हैं कि आपको 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार देंगे। वो कैसे देंगे वो जन सुराज ही जानता है। बाकी किसी के पास ये कैलिबर नहीं है किसी भी अन्य जाति में चाहे अन्य पार्टी में कि जाकर के ये समझा सके कि किस तरीके से युवाओं का पलायन बंद किया जाए। हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत खुशी और हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर कुमार शांतनु जी का नेतृत्व हम लोगों को सर्वोपरि है। जो भी आदेश हमें देंगे उस हिसाब से हम लोग युवाओं को एक करेंगे पूरे जिला में। ऐसे गांव-गांव जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग जन सुराज का जो परचम है वो लहरा रहे हैं। डॉक्टर कुमार शांतनु जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो अभियान लेकर के चले हैं मुझे लगता है कि इनके आने के बाद पहले के युवा अध्यक्ष एक दूसरे अभियान को लेकर चले थे, मोटरसाइकिल यात्रा पूरे बिहार में निकाले थे और अभी ये प्रत्येक जिला में जा करके युवाओं को ऊर्जा भरने के लिए निकले हैं, जिसमें कि हमको लगता है कि 4-5 दिनों में ये छठा जिला आए हैं और तमाम 15-20 दिनों के अंदर ये पूरे बिहार का दौरा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस सिर्फ दौरा से और इस तरह के मीटिंग से तो एक परिचय तो हो जाएगा, लेकिन परिचय के साथ साथ एक और इनका प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें सिर्फ कमेटी के लोग रहें, या अगर आज ये रुक रहे हैं तो यूथ कमेटी के जो भी लोग हैं प्रखंड से लेकर जिला तक उनके साथ एक सेपरेट बैठक करें कि किस तरीके से युवाओं को निचले स्तर तक जोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रखंडों में अनुमंडलों में अध्यक्ष तो है, लेकिन पूरी जो फुल फ्लेज कमेटी होनी चाहिए वो नहीं है। उसके लिए क्या करना है उस पर वो प्लान करें उसके साथ। अगर कमेटी नहीं भी बनानी है फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम चलना चाहिए युवाओं के द्वारा कि लोग अट्रैक्ट हो, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो पूरा अभियान है वो ज़्यादा फोकस करता है 0 से 15 साल के छात्र छात्राओं के लिए, उसके बाद 16-18 साल से 50 साल के युवाओं के रोजगार के लिए इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा वृद्ध के लिए भी है, लेकिन जो हमारी रीढ़ है, विकास की रीढ़ युवा होती है, उसको मजबूत करने के लिए जो प्रशांत किशोर जी अभियान चला रहे हैं उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए कुमार शांतनु जी का ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि अपना जो एक विकेंद्रीकरण है उसको धरातल पर लाना चाहिए। अपने डायरेक्ट टीम में कम से कम प्रमंडल वाइज 8-10 प्रमंडल में बांट करके, जिस तरह से अभी अभियान समिति चुनाव अभियान समिति बनाया गया है, उसी प्रकार से युवाओं को जागृत करने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए और उसमें 8-10 विंग और उस विंग के अंदर फिर जिले की यूथ कमेटी जो है उसको डाल करके, ताकि अकेले करना संभव नहीं है, उसको कंट्रोल किया जा सके, इसको चलाना होगा। दूसरा कि अभी जो भी अभियान प्रशांत जी ने 3 साल से चलाया है उसका रिजल्ट और पूरी तरीके से कहा जाए तो एक अंतिम लड़ाई की बारी है इस चुनाव के दौरान। तो इसके लिए सारे युवाओं को कमर कसना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पलायन का दंश झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं तो वो लगभग कहा जाए तो 25 से 50 साल के बीच के युवा है। तो उन युवाओं को जो 50 साल से नीचे के हैं उनको इस अभियान से जोड़ करके एक क्रांति लाने की जरूरत है, उसके लिए एक प्लान करने की जरूरत है। उसके लिए क्या आज क्या देने जा रहे हैं इस बैठक के दौरान, मैसेज देने जा रहे हैं, इसको तो हम लोग सुनेंगे ही, लेकिन समय समय पर, क्योंकि पूरे किसी भी संगठन की रीढ़ युवा शक्ति होती है। हम लोग सिर्फ हमारे अनुभव का लाभ जरूर उनको मिलेगा, लेकिन पूरा दौड़ा करना, किसी कार्यक्रम को फलीभूत करना, अभी सामने चुनाव है, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाने से लेकर के इस जो अभियान है उसको लोगों तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका होगी वो युवाओं की होगी। ऐसे में युवा के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो आज क्या लेकर के आए हैं, फिर इसके बाद हम लोग बैठेंगे और
इसको मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हम लोग शांतनु जी को आज सुनते हैं, फिर जहां जो कमी होगी हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे। बहुत बहुत